जी हां, देश को संकट में छोड़ करके मोदी तोड़ रहे थे कांग्रेस, पकड़ी गई चोरी। वीडियो हुआ लीक, होने लगे थू थू। राहुल सेना ने मोदी ब्रिगेड को दौड़ाया। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बीते 36 घंटों में ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसके बाद में ऐसी खबरें आई कि भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस तोड़ रही थी, राहुल की कांग्रेस। आखिर वो राहुल जिन्होंने मोदी शाह की सरकार को हर तरीके से समर्थन और सपोर्ट दिया, मगर देश को संकट में डाल करके वही बीजेपी कांग्रेस तोड़ने में क्यों लग गई? आखिर ऐसा क्यों कहा जाने लगा? वो कौन सी स्थिति है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल की सेना ने दौड़ा लिया? क्या इस वक्त देश में राजनीति के इस स्तर को सामने आना चाहिए? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, पहलगाम में आतंकी हमले में 26 मासूमों की जिंदगियां छीनने वाले आतंकवादियों और आतंकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी और पूरा विपक्ष मोदी सरकार के साथ खड़ा होने में ऐलान कर चुका था, तत्काल ऐलान किया था। मगर सीजफायर होने के बाद मोदी सरकार ने उन्हीं राहुल की पार्टी और विपक्ष के साथ अपने तरीके से छल कर दिया। दोस्तों, आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को विदेश में घेरने के लिए सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन को अलग अलग देशों में भेजने का जो फैसला किया और उसमें जिस तरह से सांसदों के नामों को शामिल किया गया, उससे विपक्ष नाराज है, कांग्रेस नाराज है। विदेश जाने वाले डेलीगेशन के बहाने बीजेपी ने जो रणनीति अपनाई, उसे हंगामा मचा है। कांग्रेस ने सांसदों की जो लिस्ट मोदी सरकार को दी, उसे दरकिनार करते हुए मोदी सरकार ने कांग्रेस के साथ ही छल कर दिया। उस लिस्ट को साइड रखते हुए एक तरीके से अपने चहेतों का नाम जोड़ दिया। अब ऐसे में कांग्रेस से उस शशि थरूर को उस लिस्ट में शामिल किया गया जिनको लेकर कांग्रेस में बीते महीने से नाराजगी और मोदी का खास बनने का आरोप लगता आया है। और ऐसी स्थिति में दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि उस लिस्ट में कांग्रेस ने जिन नामों का सुझाव दिया था, केंद्र ने उसमें से एक भी नेता को अपने मंडल में शामिल नहीं किया। मगर मोदी द्वारा डेलीगेशन में अपना नाम देखकर खुशी से झूमते दिखे शशि थरूर, मानो उन्हें जन्नत से मिल गई हो। उन्होंने फौरन सोशल मीडिया एक्स पर मोदी को धन्यवाद करते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, मैं हाल की घटनाओं पर हमारे देश का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए 5 प्रमुख राजधानियों में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब राष्ट्रीय हित शामिल हो और मेरी सेवाओं की आवश्यकता हो तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। दोस्तों, कितने खुश हैं शशि थरूर। कहा जाता है मगर कि राजनीति में कोई दुश्मन कोई दोस्त परमानेंटली नहीं होता है। यही शशि थरूर थे जब गुजरात से निकलकर केंद्र की राजनीति में प्रवेश करने आ रहे थे मोदी। साल 2012 का समय था, मुझे याद पड़ता है कि शायद मई का महीना था, कुछ यही महीना था। इन्हीं प्रधानमंत्री मौजूदा वक्त के नरेंद्र मोदी ने तब कहा था कि भाइयों बहनों, बताइए कि इस देश में किसी ने भी कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है इतने गरीब देश में? दोस्तों, ये बयान आज फिर से ट्रेंड कर रहा है, वायरल हो रहा है, क्योंकि जिस शशि थरूर को लेकर के, जिस सुनंदा पुष्कर को लेकर के और शशि थरूर की पर्सनल लाइफ को लेकर के प्रधानमंत्री आज के नरेंद्र मोदी ने उस समय ऐसा ऊंचा कमेंट किया था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और उन्हीं शशि थरूर पर मोदी मेहरबान हो रहे हैं। उन्हीं शशि थरूर को लेकर के कयास ये है कि मोदी अपनी टीम में, मोदी अपनी पार्टी में उन्हें ज्वाइन कराना चाहते हैं। जाहिर है, पहले तो मोदी सरकार के इस मौके पर भी हथकंडा अपनाना और उस पर शशि थरूर का मोदी का चरण वंदना जैसे पोस्ट कांग्रेस को आहत कर गया। दोस्तों, कांग्रेस के नेता और राज्यसभा के सांसद जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी और शशि थरूर को एक तरीके से दोनों पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना में जमीन आसमान का फर्क है। शशि थरूर पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए जयराम रमेश कहते हैं, व्यक्तियों को लेकर के टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना में जमीन आसमान का अंतर है। सरकार ने 4 नाम मांगे थे, आपने दे दिए,
लेकिन सरकारी प्रेस रिलीज से हैरानी हुई। सरकार का व्यवहार ईमानदार वाला नहीं लगता। सरकार गंभीर मामले में खेल खेल रही है। सरकार की कूटनीति फेल हो चुकी है। यह अवसरवादी की राजनीति है। सरकार ट्रंप को सीधा जवाब नहीं देना चाहती, जिन्होंने एक बार फिर 7वीं बार भारत पाक के बीच में मध्यस्थता की बात दोहराई है। सरकार संसद का विशेष सत्र नहीं बुला रही है। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का स्वागत है, लेकिन सरकार की ओर से नाम मांग करके उन नामों का ऐलान न करना बड़ी बेईमानी है। हम 4 नामों में कोई बदलाव नहीं करेंगे। किरेन रिजिजू ने हमसे 4 नाम मांगे थे और हमने 4 नाम दिए। हम उम्मीद करते थे कि प्रतिनिधि मंडल में 4 नाम शामिल किए जाएंगे। अब क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकता। कांग्रेस ने अपना धर्म निभाया। हम विश्वास के साथ हमने नाम दिया। सरकार ईमानदारी से नाम मांग रही थी। सरकार का व्यवहार ईमानदारी वाला दर्शाता नहीं है। खेल खेला जा रहा है। गंभीर मामलों पर खेल खेला जा रहा है। हम सीधी बैट से खेल रहे हैं, लेकिन सरकार किस बैट से खेल रही है ये पता ही नहीं चलता। दोस्तों, जिस अंदाज में कांग्रेस पार्टी के सांसद ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के प्रहार किया, जाहिर तौर पर यह दिखाता है कि जो कुछ हुआ है बीजेपी की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, उससे पार्टी आहत है। अब आप खुद सोचिए कि जिस राहुल गांधी मोदी के सरकार के साथ में कदम से कदम मिलाकर भारत पाकिस्तान तनाव और युद्ध के बीच खड़े रहे, उन्हीं राहुल की पार्टी के साथ ऐसा करके मोदी क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आने वाले दिनों में शशि थरूर को मोदी अपनी पार्टी में लेना चाहते हैं, इसलिए ऐसा किया? दोस्तों, आपको बताएं कि दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए केंद्र सरकार ने जिन बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल को तैयार किया था, उसमें कांग्रेस नेता शशि थरूर, ओवैसी, केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए प्रतिनिधि मंडल दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान की झूठ को सबके सामने रखेंगे। खास बात यह है कि केंद्र की लिस्ट में कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नाम देखकर कांग्रेस खुद चौंक गई। पार्टी नेता इस बात से हैरान है कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। यहां आपको बताता चलूं कि इस प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन से लोग शामिल हैं दोस्तों, तो आपको बताऊं, अनुराग ठाकुर हैं, अपराजिता सारंगी हैं, मनीष तिवारी हैं, ओवैसी हैं, अमर सिंह हैं, राजीव प्रताप रूडी हैं, समीक भट्टाचार्य हैं, ब्रिजलाल है, सरफराज अहमद हैं, प्रियंका चतुर्वेदी हैं, विक्रमजीत साहनी हैं, समित पात्रा हैं, भुवनेश्वर कलिता सहित अलग अलग दलों के सांसद इस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा हैं। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को भी शामिल किया गया, जो फिलहाल सांसद नहीं। सरकार ने टीएमसी सांसद सुधीर बंदोपाध्याय को शामिल होने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से मना कर दिया। हमारे सूत्र बताते हैं कि शशि थरूर अमेरिका में, रविशंकर प्रसाद मिडिल ईस्ट में, कनिमोजी रूस और स्पेन में, सुप्रिया सुले दक्षिण अफ्रीका में, मिस्र और केन्या में, संजय झा जापान और मलेशिया में, बैजयंत पांडा वेस्टर्न यूरोप और श्रीकांत शिंदे यूएई और अफ्रीकी देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। यह दौरा 23 मई से शुरू होकर 10 दिनों तक चलेगा। प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल लगभग 5 देशों का दौरा कर सकते हैं। दोस्तों, अब मोदी जी ने जिस तरीके से इस मौके पर दांव चला, उससे कांग्रेस में असंतोष और गुस्सा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के मुताबिक केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 16 मई की सुबह कांग्रेस के जरिए कांग्रेस से अनुरोध किया कि पाकिस्तान में उत्पन्न आतंकवाद पर भारत की स्थिति स्पष्ट करने के लिए विदेश भेजे जा रहे प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने के लिए अपनी पार्टी की तरफ से 4 नेताओं का नाम सुझाएं। इसके बाद ही पार्टी की तरफ से 4 नामों की सूची दी गई। कांग्रेस ने अपनी इस लिस्ट में पूर्व कैबिनेट मंत्री आनंद शर्मा, लोकसभा में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई, राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन, लोकसभा सांसद राजा बरार को शामिल किया था। इस लिस्ट में शशि थरूर का नाम नहीं था, लेकिन केंद्र ने जब प्रतिनिधि मंडल में शामिल नामों की घोषणा की तो उसमें शशि थरूर का नाम था। सरकार की इस घोषणा से कांग्रेस हैरान रह गई। मगर दोस्तों, बात सिर्फ प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने और कांग्रेस के जरिए सुझाए गए नामों को दरकिनार करके नए नाम शामिल करने की होती तो अलग बात थी। मगर खबरें ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस इस बीच में भी पर्दे के पीछे चल रहा है और शशि थरूर पर बीते महीने से जिस तरीके से डोरे डाले जा रहे हैं, माना यह जा रहा है कि जैसे ये मामला शांत होगा पाकिस्तान के साथ में तनाव का, शशि थरूर कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में जा सकते हैं। मोदी इसीलिए उनको अपने नजदीक करना चाह रहे हैं। अब सोचिए, यही मोदी एक समय में शशि थरूर की पर्सनल लाइफ को लेकर के
50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का ताना दे रहे थे, आज उनके साथ खड़े होकर के कांग्रेस पार्टी में एक तरीके से हलचल पैदा करके अपना नया हथकंडा चल रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए शो में इतना ही। जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करने के लिए खबर उन तक पहुंचाएं शेयर करके। बहुत शुक्रिया।